नमस्कार साथियों, मैं दीपेश दिल्ली से आप सब लोगों के एक बार फिर से सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, काफ़ी लोग आजकल डिमोटिवेट हो रहे हैं, लगातार फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, खुद डिमोटिवेट हो रहे हैं, दूसरों को भी कर रहे हैं कि यार नहीं होगा, बस हो गया, 1 साल हो गया मेरे को भर्ती के लिए लड़ते हुए। तो मैं उन सभी साथियों से कहना चाहता हूँ कि भाई लड़ते हुए तो हमें भी 1.5 साल हो गए और यहाँ 2-2 दिन में दिल्ली आके 2-2 दिन में वापस नहीं गए। यहाँ आज 16 दिन हो चुके हैं, यहाँ डटे हुए हैं। मन में एक ही जज्बा है कि भर्ती नियमित करवाएंगे और करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे। तो दोस्तों, मैं कुछ चीज़ें आपसे कहना चाहूँगा। एक तो आप पे थोड़ा सा आज मेरे ग्रुप में देखा कि कोई फेक न्यूज़ डाल रहा था कि ऐसे हो गया वैसे हो गया। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, एक तो कभी भी फेक न्यूज़ शेयर मत करना, क्योंकि अगर हमारे आंदोलन को अभी तक मीडिया का सपोर्ट क्यों है, क्योंकि इसी वजह से है क्योंकि वो लोग हम पे पूरा भरोसा करते हैं। वो हमारी कही हर एक बात को मानते हैं, हर एक बात पर विश्वास करते हैं। अगर आप में से किसी ने फेक न्यूज़ फैलाई, वो मीडिया में गई और अगर वो गलत निकलती है तो मीडिया वालों का हम भरोसा खो देंगे, मीडिया वालों की जो हमारे प्रति सिंपैथी है वो हम खो देंगे। उसके अलावा काफ़ी साथी हैं जो जयपुर में प्रयास कर रहे हैं, और भी मैं जो साथी घरों में बैठे हुए हैं, मैं उनसे सभी से ये चीज़ कहना चाहूँगा। खास करके जो PGDCA वाले हैं, जिन्हें लगता है कि भाई ये भर्ती संविदा पे आ रही है तो PGDCA अलाउ है, और अगर परमानेंट आएगी तो PGDCA अलाउ नहीं होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये भ्रम दिमाग से निकाल देना। भर्ती अगर नियमित आती है तो भी PGDCA अलाउ होगा। इस बात को मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर भर्ती नियमित आती है तो भी PGDCA अलाउ होगा। इसलिए आपस में बटो मत। जो PGDCA करके बैठे हैं वो ट्विटर पे एक्टिव रहो, घर हमारे पास आओ, दिल्ली आओ। उसके अलावा अपने स्तर पे जितना प्रयास कर सकते हो उतना करो। राजस्थान में जितने विधायक हैं उनके घर जाओ, अपने घर के बुजुर्गों को ले जाओ, गाँव से लोगों को ले जाओ। अगर आपके साथ में आप 4-5 बुजुर्गों को भी लेके जाते हो तो आपके विधायक के ऊपर दबाव पड़ेगा। अपने सरपंच से, अपने लोकल विधायक को फ़ोन करवाओ, उससे शानदार दबाव किसी चीज़ का नहीं पड़ सकता। और विधायक के ऊपर दबाव डाल के उसको ये कहो कि सीधा CM से बात करो, क्योंकि डोटासरा के हाथ में कुछ भी नहीं है। मामला पूरा CM साहब हैंडल कर रहे हैं। हमारी गूंज CM साहब तक चली गई है, हमारी रिपोर्ट CM साहब खुद ले रहे हैं। डोटासरा जी का इसमें कोई रोल नहीं है। अब किसी भी विधायक से अगर आप फ़ोन करवाते हो तो डायरेक्ट CM साहब को करवाओ। उसके अलावा 3 दिन पहले पहली बार सरकार ने आगे से वार्ता की है। सरकार ने हमसे सारे तथ्य पूछे हैं। आगे से CMO के अधिकारी 3 दिन से लगातार हमारी भर्ती के मुद्दे पे मीटिंग ले रहे हैं। मेरे पास 3 दिन से लगातार फ़ोन भी आ रहे हैं। हमारे साथी उपेंद्र यादव जी भी रोज़ दिन में 3-4 बार फ़ोन करते हैं, हमारे हालचाल पूछते हैं और पूरा विश्वास दिला रहे हैं कि ये भर्ती नियमित होगी। उसके अलावा उपेंद्र जी ने कहा है कि भाई या तो सरकार 12 तारीख से पहले आपका नियमित भर्ती वाला काम कर देती है, अन्यथा आपका भाई उपेंद्र यादव राजस्थान छोड़ के जयपुर दिल्ली हमारे बीच में आएंगे और यहीं हमारी झोपड़ी में रहेंगे। 13 तारीख को उपेंद्र जी का जन्मदिन है। उन्होंने वादा किया है कि अगर सरकार ने 12 तारीख तक अपना काम नहीं किया तो उनका जन्मदिन हमारे साथ हमारी झोपड़ी में बनेगा। तो दोस्तों, अगर कोई हमारे साथ आने को तैयार है तो हम लोग खुद के लिए क्यों नहीं खड़े हो सकते। हमें भी तो 1.5 साल हो चुका है करते हुए। अभी हमारा 99% काम हो चुका है। CM साहब के पास पॉजिटिव रिपोर्ट गई है। IP वाले लगातार हमसे रिपोर्ट ले रहे हैं। IP वालों की रिपोर्ट लगातार सरकार तक जा रही है। मतलब आप ये मानिए कि सरकार तक पूरी रिपोर्ट है। उसके अलावा मैं सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि देखो, ये हिम्मत हारने का समय नहीं है। जो व्यक्ति अपने स्तर पे जितना प्रयास करेगा उतनी जल्दी हमें सफलता मिलेगी। अपना 99% काम होने का मतलब आप समझ रहे हो क्या? जयपुर में जो काम हो सकता है उसमें बड़ी भीड़ चाहिए, पर दिल्ली में रह के छोटी संख्या में बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। अभी हमारे इतने बड़े मीडिया चैनल्स ने हमारी रिपोर्ट कवर की है। आपको ये जान के हैरानी होगी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, कर्नाटक, इन भाषाओं के अंदर भी हमारे लेख छपे हैं कि राजस्थान के बेरोजगार AICC के बाहर पिछले 15-16 दिन से धरने पे बैठे हैं। आप लोग ध्यान ही नहीं देते हो। जब तक हम लोग ग्रुप में कोई मैसेज शेयर नहीं करते हैं तब तक कोई रिट्वीट नहीं करता, तब तक कोई रिप्लाई नहीं करता। तो दोस्तों, ये कुछ दिन का आलस है, इसको त्याग दो। जो लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं वो कृपया थोड़े दिन का काम बचा है उसको पूरा करो। आप कितनी भी बड़ी लड़ाई लड़ लो, अगर आप उसको लास्ट टाइम पे छोड़ देते हो ना तो आपकी वो 1.5 साल की मेहनत किसी काम की नहीं है। हमारी मेहनत रंग लाएगी, ज़रूर लाएगी। हमारे बड़े बुजुर्ग जो हमेशा से ये कहते आ रहे हैं कि भाई मेहनत का फल हमेशा मीठा मिलता है, तो उन्होंने कुछ सोच समझ के तो कहावत बनाई होगी। उसके अलावा कुछ साथी ऐसे हैं जिन्होंने हमने लगातार कुछ साथियों से कहा है कि भाई आप अपने लोकल क्षेत्र के MLA को ज्ञापन दो, पर वो लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं, जा रहे नहीं हैं। उन्होंने सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ रखा है कि नहीं, दिल्ली में है ना वो लड़ रहे हैं, वैकेंसी आएगी तो फार्म हम भी भर देंगे। दोस्तों, हम तो हमारी तरफ से पूरा लड़ रहे हैं, पर सरकार भी ये देखेगी कि हमारे पीछे कितने लोग हैं। अगर सरकार को अगर यहाँ 50 लोग 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने भी पड़े रहते हैं ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सरकार ये देखेगी कि हमारे पीछे राजस्थान में कितने लोग खड़े हैं। जो भीड़ है ना, आप जो भी साथी अलग अलग लोगों विधायकों के पास गए हैं, सबने एक बात कॉमन कही होगी कि भीड़ लाओ,
और जयपुर के अंदर आंदोलन करो। तो दोस्तों भीड़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 11-12 तारीख को DSSB में कंप्यूटर टीचर का पेपर है। बहुत से राजस्थान से साथी दिल्ली आएंगे। मेरा सभी से निवेदन है कि जो दिल्ली आए वो हमारे पास आए, हमारे साथ रुके। या तो सरकार 12 तारीख तक हमारा काम कर देती है, अन्यथा 12 तारीख को रात में या फिर अगले दिन 13 तारीख को जंतर मंतर के ऊपर सारे नेशनल मीडिया से बात हो चुकी है। भूपेन्द्र यादव के नेतृत्व में बहुत बड़ा जबरदस्त आंदोलन होगा। तो दोस्तों कमर कस लो, वहाँ अपने स्तर पे प्रयास करो। उसके अलावा 12 तारीख को सभी जयपुर आने के लिए, दिल्ली आने के लिए तैयार रहो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, क्योंकि यहाँ जो हमारी संख्या है, जो हमारे लास्ट टाइम का संघर्ष है, ये हमें जीत दिलाएगा। उसके अलावा जो CMO से लगातार फ़ोन आ रहे हैं, उपेंद्र जी से हम लगातार संपर्क में हैं, और भी जो हमारे सूत्र हैं उससे हमें पॉजिटिव न्यूज़ मिल रही है। और उसी पॉजिटिव न्यूज़ की बदौलत आज हम लोग 16 दिन से यहाँ हैं। अगर दोस्तों चीज़ पॉजिटिव नहीं होती तो हम लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है जो यहाँ हैं। कुछ साथी कह रहे हैं कि भाई हमारे ऊपर घर वालों को प्रेशर है, तो भाई लोगों हम अनाथ नहीं हैं, हमारे भी घर वालों के रोज़ 3 बार फ़ोन आते हैं। नरेश जी की तबीयत खराब हुई थी, वो वीडियो सारी मीडिया के अंदर चली थी, तो हमारे घर वालों को चिंता नहीं है क्या? आज मेरी भी तबीयत खराब है तो मैं क्या छोड़ के यहाँ से भागा हूँ? नहीं, हम यहाँ जीतने के लिए आए हैं, हम यहाँ भर्ती नियमित करवाने के लिए आए, जो कि हम करवाएंगे। और दोस्तों एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, अगर हमने अनुदेशक की भर्ती नियमित करवा ली तो सरकार को मजबूरन और कानूनन फर्स्ट और सेकंड ग्रेड की कंप्यूटर टीचर की भर्ती निकालनी पड़ेगी। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड कंप्यूटर टीचर, उसके साथ में अनुदेशक नियमित। तो आप इस चीज़ को नोट कर लो। थर्ड ग्रेड टीचर नहीं आ सकती, तो अपन फर्स्ट ग्रेड कंप्यूटर टीचर, सेकंड ग्रेड कंप्यूटर टीचर, थर्ड ग्रेड की जगह कंप्यूटर अनुदेशक, ये 3 भर्ती हमें मिल सकती है। हर IT बेरोजगार की किस्मत चमक सकती है अगर आप लोगों ने मेहनत कर ली तो। मेरा आप सभी साथियों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो। आप ये मान के चलो लास्ट हफ्ते भर की लड़ाई बाकी है, उसके बाद हमारी जीत निश्चित है, क्योंकि हमारे पास में जो इनपुट आ रहा है उसके अनुसार हम ये बात कर रहे हैं। सरकार की तरफ से जो हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है, जो विधायकों की तरफ से रिस्पॉन्स मिल रहा है, जो मंत्रियों की तरफ से हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है, उसी की बदौलत हमें चीज़ कह रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा साथी, अगर 12 तारीख तक हमारा काम नहीं होता है तो 12 तारीख को ट्रेन में बैठो, बस में बैठो और ये हमारे साथ आओ, क्योंकि 12 तारीख के बाद में मुश्किल से 12 तारीख, 13 तारीख या 14 तारीख, या तो अपना काम अगर 12 तारीख को अपन आ जाते हैं तो 13 तारीख को अपना काम हो जाएगा, या फिर 14 तारीख लास्ट है। अब क्योंकि सीधी सी बात है, अगर राजस्थान के अधिक संख्या में बेरोजगार आके दिल्ली लड़ाई लड़ते हैं तो सरकार को अपने आप दबाव में आना पड़ेगा और सरकार को ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी मांग गलत नहीं है, हमारी मांग बिल्कुल सही है, बिल्कुल तथ्यात्मक है, बहुत ज़रूरी मांग है। तो दोस्तों आप लोगों से यही निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़े हैं, ट्विटर पर एक्टिव रहें। 7 दिन की बात है, 12 तारीख को चाहे कोई डूंगरपुर का हो, चाहे उदयपुर का हो, चाहे जैसलमेर का हो, चाहे कोटा का हो, दिल्ली आने के लिए तैयार रहो। 2-3 दिन तो आप अपने भर्ती के लिए दे सकते हो। उसके अलावा दोस्तों अभी जैसे आपको पता होगा, मैं 17 दिन हो चुके हैं, हमारे कई साथियों की तबीयत खराब हुई, हमें हॉस्पिटल भी ले जाना पड़ा, हमें गाड़ियों का भी हमारा खर्चा हुआ। तो जो लोग भाई नौकरी कर रहे हैं, जो सरकारी नौकरी में LDC लगे हुए हैं, IA लगे हुए हैं, या कोई और जॉब में लगे हुए हैं, उन सभी से मेरा निवेदन है कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट करें, ताकि हम लोगों की जेब से कुछ ना लगे, क्योंकि हम लोग भी एक गरीब परिवार से, मध्यम परिवार से आते हैं। हम लोग अकेले अपने दम पे इस लड़ाई को नहीं लड़ सकते, हम लड़ाई सबके लिए लड़ रहे हैं, आपके लिए भी लड़ रहे हैं। तो दोस्तों मेरी सभी बातें सारे ग्रुपों में शेयर कीजिए, सभी से ये बात पहुंचाइए कि भाई 7 दिन की लड़ाई बाकी है, 7 दिन जी जान से लड़ लो। धन्यवाद साथियों।